हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेगमेंट को और बनाते हैं उसको बहुत ही जानदार, शानदार और ईमानदार। तो आज के प्रश्नों को हमें बहुत ही केयरफुल होकर करना है और बहुत कुछ उससे सीखना है। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, तो क्या आज का सेगमेंट शुरू किया जाए? करें जी मैम, शुरू किया जाए। तो चलिए सभी को नमस्कार है और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एकदम बढ़िया है, बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है। कह रहे समान स्वर युग्म भवति। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये आपके संज्ञा प्रकरण से है, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा हुआ है। कहता है समान स्वर युग्म, यानी कहता है समान स्वरों का जोड़ा कौन सा है। अब आपको पहचानना है कि समान स्वरों का जोड़ा कौन सा। समान स्वर युग्म भवति कौन सा है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ उ और उ ई। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आ हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाए कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी, है ना, कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। विकल्प आपका क्या चला जाना है? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविवार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। कहता है ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ऐसाम, ऐसाम मतलब ऐसी कोई जिसके पास न विद्या है, जिसके पास ऐसाम, ए शाम, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, यानी जिसके पास इनमें से कुछ नहीं है। वे मृत्यु लोक के, इस मृत्यु लोक भूमि पृथ्वी पर, वे लोग इस मृत्यु लोक रूपी पृथ्वी पर भार भूता यानी भार स्वरूप है। वे पुरुष, वे लोग इस मृत्यु लोक रूपी पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मनुष्य के रूप में रहते हुए, मनुष्य के रूप में रहते हुए भी वो मृगा यानी जानवरों की तरह इधर उधर विचरण करते हैं। चरते नहीं है, चर मतलब होता है घूमते हैं, है ना। मनुष्य के रूप में होते हुए भी वह हिरण के रूप में हिरण की भांति इधर उधर घूम रहे हैं। आपसे पूछा गया ते मनुष्य भूमि भूमौ भारा संति। वे मनुष्य भूमि पर भार हैं। कौन से मनुष्य भूमि पर भार है? कहता है ये जो विद्या से हीन है, जिनके पास विद्या नहीं है, कहता है ये ज्ञानी ना, जो ज्ञानी है वो भार स्वरूप नहीं है। ये परिश्रमशीला, जो परिश्रम है, परिश्रम से भरे हुए हैं, शील से भरे हुए हैं, वो भार स्वरूप नहीं है। ए दानशीला, जो दान से भरे हुए हैं वो भी भार स्वरूप नहीं है। सिर्फ जो विद्या से हीन है वही भार स्वरूप है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आप सभी का राइट हो जाना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है अस्मिन श्लोके, अस्मिन मतलब इस श्लोक में भूवि, भूवि किसे कहते हैं? भूवि, मही, ये सब किसके हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। कहते हैं इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति। इस पद का विशेषण क्या है? ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता, भूवि भार भूता। देखिएगा ते मृत्यु लोके, ते मृत्यु लोके यानी मृत्यु लोके मतलब मृत्यु लोक में भूवि, भूवि भार,
यानी वे इस पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? मृत्यु लोक है। पृथ्वी को किसकी तरह बताया गया? मृत्यु लोक की तरह बताया गया, जहां पर इंसान मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे, अर्थात यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट होगा। चरंती तो क्रिया है, धर्म, धर्म जो है ना, धर्म, धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म संज्ञा हो जाएगा, और जो गुण है, गुण आपके विशेषण में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा वो मृत्यु लोक होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है मृगाश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। कहते हैं मृगाश्चरन्ति, यानी मृगाश्चरन्ति जो है, इति पदस्य, इस पद का संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है मृगाश्चरन्ति, क्या है? मृगाश्चरन्ति। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर सा है, यानी चा, खा, चा, सा, खा, सा के बाद अगर आप देख रहे हो पहला वर्ण आता है, दूसरा वर्ण आता है, चा, खा, सा आता है। इनमें से अगर कोई आता है तो मेरे साथियों क्या शेष रहता है? यहाँ पर देखिएगा ये वाला सा शेष रहता है, और इस सा से क्या हो जाता है? तत्व संधि हो जाती है, और फिर बाद में यही वाला सा इस वाले सा में बदल जाता है। इसको हम इश्चुत्व संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? इश्चुत्व संधि कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? मृगाचरन्ति हो जाएगा। मृगाचरन्ति में क्या होता है? कहता है अगर विसर्ग का मेल हर प्रत्याहार से हुआ है तो विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एसाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। आपको बताना है कि एसाम पद में कौन सी विभक्ति होगी, जल्दी से बताइएगा। एशाम, एसाम न विद्या न तपो न दान, प्रथमा तो होगा नहीं, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, याद रखिएगा षष्ठी हो जाएगा। एसाम में आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। राइट विकल्प आपका ए रहेगा। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। बिल्कुल सही, कई लोग कह रहे हैं षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी तो होगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एसाम में षष्ठी विभक्ति के साथ साथ षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो एक बात बताओ, भूत, भूत में आप क्या देख रहे हो? तो आप कहोगे इसमें हम भू देख रहे हैं। दूसरा क्या देख रहे हो? ता, ता का मतलब क्या है? ता का मतलब है अक्ता प्रत्यय, याद रखना। अक्ता प्रत्यय जो होता है वह साथियों भूतकालिक प्रत्यय होता है, यानी भूतकालिक शब्द का निर्माण करता है, जिसका प्रयोग की लंग लकार में किया जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला कहता है निम्नलिखितेषु निम्नलिखित किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति। कौन सा पद इसमें नपुंसक लिंग का है? तो देखिएगा विद्या हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, कहते नहीं हो कि मेरे पास विद्या नहीं आती है। मनुष्य हमेशा पुल्लिंग में होगा, मृगा हमेशा पुल्लिंग में होगा, तपा, तपा नपुंसक लिंग में होगा, तप जिसको तपस्या कहा जाता है। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तपस्या जो शब्द है, तप जो शब्द है, वह साथियों आपका नपुंसक लिंग का होगा। अगर पूछा जाए संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए ऐ वर्णयो उच्चारण स्थानम भवति। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ए ऐ। हम एक ही बात करते हैं, 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, आ प्लस ई बना होता है। अब देखिएगा आ, ई, री, रा, उ, ऐसे ही तो याद करवाए हैं। KTMD
ओ, का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। यानी आ कहाँ से बोला जाता है, के फार कंठ से बोला जाता है, ई कहाँ से बोला जाता है, टी फार तालु से बोला जाता है। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। विकल्प क्या जाएंगे, ए विकल्प चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है कति उपसर्गा, कितने उपसर्ग संति हैं, कितने उपसर्ग हैं संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं ये आपको बताने हैं। सबसे पहला पंच यानी 5, ऊनविंशति 20 में एक कम यानी 19, एकविंशति यानी 21, द्वयविंशति यानी 22। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा। याद रखना, अगर पूछा जाए उपसर्ग संज्ञा का सूत्र क्या होता है, उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया योगे। विकल्प क्या जाएगा, विकल्प आपका डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी, कहता है यहाँ पर संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इज्ञणा, इज्ञणा संप्रसारण। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि संप्रसारण संज्ञा में हमेशा यड़ संधि होगी। क्या होगी, यड़ संधि होगी। यानी इक का यड़ हो जाना, इक का यड़ हो जाना। और इक का मतलब क्या है, ई का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा, ई का मेल किसी असमान स्वर से होगा। ऊ का मेल किसी असमान स्वर से होगा, री का मेल किसी असमान स्वर से होगा, ठीक है, और ला का मेल किसी भी असमान से होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका यड़ हो जाना, इक का यड़ हो जाएगा। तो देखिए ई प्लस आ होगा, उ प्लस आ होगा, रा प्लस आ होगा, उ प्लस उ इसमें नहीं होगा क्योंकि उ प्लस उ है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। उ प्लस उ नहीं होगा, उ प्लस उ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पठंती प्रत्यय में कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले निष्ठा, हा, ही और सत। अब देखिए घी की बात करें तो घी में क्या होता है, केशो या सखी। यानी इसमें जो प्रत्यय आते हैं वो उन शब्दों के लास्ट में इकारांत और उकारांत होता है। यानी ई और उ आता है अंत में। सत संज्ञा का होता है तऊ, सत, जिसमें सत्र और सानच आते हैं। सत्र अगर जोड़ेंगे तो 3 जुड़ेंगे, या तो अत जुड़ेगा, या तो अन जुड़ेगा, या अंति जुड़ेगा। सानच अगर जोड़ेंगे तो मान जुड़ जाएगा। धा की बात करें तरप, तम, पऊ, भा। निष्ठा की अक्त, अक्तवतु, निष्ठा। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, बताओ भाई क्या बताओगे। तरप तो होगा नहीं क्योंकि तर जुड़ता है, तमप में तम जुड़ता है, अक्ता में ता जुड़ता है, और अक्तवत में ता प्लस वान पति वत जुड़ता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अंति, यहाँ पर भी है पठ धन अंति, यही तो होगा ना। विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा, सत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। तव सत यानी सत्र और सानच में, सत्र और सानच में सत संज्ञा होती है। डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है अंतः स्थानाम प्रयत्नो वर्तते। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है अंतः स्थाना नाम
अंतः स्थान में प्रयत्न होता है, आपको बताना है अंतः स्थान में कौन सा प्रयत्न होता है। अब अंतस्थ की बात करें तो या, रा, ला, वा, इनकी बात कर रहा है। तो देखिएगा ईसत, इस पृष्ठम, इसी में साथियों यारा लावा आते हैं। इस पृष्ठम में का से माँ आता है। समृत, समृत में आ आता है हस्सो प्रयोग की दशा में, और ईशत विवृत में शाखा साहा आता है। तो यहाँ पर क्या है, यारा लावा की बात करी गई है। ईशत इस पृष्ठम हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कहते हैं प्रयत्न कति। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब क्या होता है, प्रयत्न। आगे यहाँ पर पूछ रहा है कति कितने, प्रयत्न कितने होते हैं। सबसे पहले 11, 5, 8 या 2। तो यहाँ पर साथियों अगर प्रयत्न की बात करें, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कहते हैं प्रयत्नो द्विधा, प्रयत्नो आभ्यंतर, आभ्यंतर बाह्यश्च। यानी आपसे कहता है कि अभ्यंतर, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रयत्न होता है आभ्यंतर और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य। विकल्प यहाँ पर क्या होगा, डी विकल्प चला जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, 2 हो जाना है, डी विकल्प चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बागार्थ विव संप्रक्तौ। कल बताया था, कल पूछा था ये स्टेंजा किससे लिया गया था, तब आप लोगों ने बताया था कि ये स्टेंजा रघुवंशम से लिया गया है। आज कहता है बागार्थ विव संप्रक्तौ, बागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहता है श्लोके अस्मिन का छंदा, इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप है, इंद्रवज्रा है, शालिनी है या मालिनी है। तो देखिएगा अगर अनुष्टुप होता तो 8 वर्ण होते, अगर इंद्रवज्रा होता 11 वर्ण होते, अगर शालिनी होता तो भी 11 वर्ण होते, मालिनी होता तो 15 वर्ण होते। यानी चारों के चारों वर्णिक छंद दिए गए हैं। तो चलिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 8 वर्ण हो जाएंगे, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अनुष्टुप एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 8 होती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा, अनुष्टुप हो जाना है। क्या हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पठताम रूप किस लकार पुरुष और वचन का है। देखिएगा यहाँ पर तो आपसे पूछा गया पठताम, याद करिए कुछ दिन पहले हमने आपको एक जुगाड़ बताई थी। क्या जुगाड़ थी कि अगर आपसे लोट लकार पूछी जाए, लोट लकार, तो लोट लकार में हमने क्या बताया था, तू ताम का अंतु करो। क्या बताया था, तू ताम का अंतु करो वरना लोट जाएंगे। अगर कोई आपसे कहे, अगर कोई आपको आज्ञा दे, क्या दे, आज्ञा दे, तो आज्ञा जब आपको कोई देता है तो आप क्या कहते हो, तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे, तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है तू से पठतु, एक प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ताम, पठताम, प्रथम पुरुष वचन होगा। पठंतु, प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। पठताम पूछा है तो याद रखिए प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट हो जाना है। लट लकार तो होगा नहीं, उत्तम मध्यम होगा नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल चुका है, सभी को ऑप्शन मिल चुका है। बहुत बढ़िया। पठताम में लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, वेरी गुड।
आगे बढ़े। कहता है महिषी राम का विभक्ति और वचन बताइएगा। देखिएगा, जब हमने लिखा महिषी राम, तो महिषी का मतलब क्या होता है? महिषी का अर्थ होता है भैंस। बचा क्या? राम। देखिएगा, अगर कहीं पर राम या नाम आता है, ठीक है, तो याद रखना षष्ठी बहुवचन होता है। अगर मेरे साथियों कहीं पर यस से लगा हो तो षष्ठी एक वचन होगा। कहीं पर अगर दिया हो ना याम, कहीं पर अगर याम दिया हो, सप्तमी एक वचन होता है। और अगर कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, याम अगर दिया हो तो सप्तमी एक वचन होगा, और अगर सु दिया हो तो सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। अब यहाँ पर महिषी राम है, रमा नाम है, जना नाम है, मक्षिका नाम है, ठीक है। इन सभी में क्या होगा? सभी में मेरे साथियों षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आदि राजपूत, अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती तो फिर पेड बैच ले लो, अन्यथा आप ये अगर चिल्लाते रहोगे हमें नहीं आती नहीं आती नहीं आती, पेपर देख के आओगे फिर यही चिल्लाओगे, ओके मैम आपने मेरी लुटिया डुबो दी, हमको संस्कृत नहीं आई। तो तुम्हारे लोगों के लिए जिनका बेसिक कमजोर है, जिनको नहीं आता है, वो पेड बैच ले ले। इतना तो पेड बैच की फीस भी नहीं है जितना आप लोग रोते रहते हो। अरे बाकी आपकी मर्जी, पेपर आपको देना है, जॉब आपको चाहिए, हम तो क्या है, हम तो पढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। अस्माभि अत्र पठ्यते किस वाच्य का वाक्य है? अब देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा क्या लिखा है? यत्ते। क्या लिखा है? यत्ते लिखा। और आगे क्या लिखा है? अस्माभि। क्या लिखा है? अस्माभि। अस्माभि मतलब होता है मेरे द्वारा यहाँ पढ़ा जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा यहाँ पढ़ा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो पढ़ने की क्रिया है ना, वो सकर्मक है। पढ़ने की क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कर्तवाच्य होगा, कर्तवाच्य तो होगा नहीं। वैसे अधिकतर देखा जाए तो अत्र आने से यहाँ पर भाववाच्य होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रिया सकर्मक होने की वजह से कर्मवाच्य हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट जाएगा। बी विकल्प आपका राइट जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कहता है इनमें एक वचन का रूप बताइएगा। मानवा जलम पुष्पाणी जना, इसको एक बार और करवा चुके हैं। तो जैसे ही एक वचन बताया, पूछा गया एक वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का मतलब होता है संख्या। जहां पर संख्या एक होती है वहां पर एक वचन होता है। जैसे देखिएगा, मानवा बहुवचन, जना बहुवचन, और ये दोनों पुल्लिंग बहुवचन होंगे। अब पुष्पाणी नपुंसक लिंग बहुवचन, जबकि जलम जो होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन होगा। तो पूछा क्या गया? एक वचन पूछा गया है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो ये जल, जल जो है नपुंसक लिंग का है और नपुंसक लिंग का एक वचन है जलम। ये प्रथमा विभक्ति में भी आता है और ये साथियों द्वितीय विभक्ति में भी आता है, और दोनों के एक वचन में ही आता है जलम। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प आपका बी चला जाना है। विकल्प आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पंच पंचाशत को अंक में लिखेंगे। भैया मिल गया, मिल गया पंचाशत।
अगर यहाँ पर होता पंचसती, पंच का मतलब क्या होता है 5, और पंचाशत का मतलब क्या होता है 50। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, कहता है पंच, पंच मतलब 5 और सती मतलब 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी 500 को अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता, पंच सती हो जाता। क्या होता, पंच सती हो जाता। यहाँ पर विकल्प आपका ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है का प्लस आ, सबसे पहले लिखा है का प्लस आ, का हो गया। फिर क्या है, कहता है का प्लस ई, यानी का प्लस बड़ी ई, का की हो गया। फिर लिखा है ना प्लस आ, यानी ना हो गया। काकीन हो गया, कहाँ लिखा है, विकल्प आपका सी चला जाएगा, काकीन हो जाएगा। काकीन नहीं हो गया, क्या हो गया, काकीन हो जाएगा। तो विकल्प आपका क्या होगा, सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध वाक्य है, जल्दी से बताइए। भगवनाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कि भगवते नमः, कि भगवताय नमः, या भगवंते नमः। तो दो विकल्प तो आप ऐसे ही काट दोगे। वहां पर कहता है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कि वासुदेवाय को नमस्कार है। क्या कहता है, वासुदेवाय को नमस्कार है, यानी नमा के पहले, नमा जिसको नमन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। अब यहाँ पर अगर हम राम को देखें, राम की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, रामाय होगी। राम की चतुर्थी क्या होगी, रामाय होगी। अब आप ही बताइए भगवते होगा या भगवताय होगा, जल्दी से बताइएगा। सभी लोग कह रहे हैं भगवते होगा। अरे भाई, बी विकल्प हो जाएगा भगवते नमा। देखिएगा यहाँ पर भगवते, भगवते नमा, यानी यहाँ पर वो भगवान को, भगवान वासुदेव को नमन कर रहा है। तो यहाँ पर जो भगवते है, भगवते में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पीतंबरा में समास है। पहला पीत धन अंबरा, देखिएगा सबसे पहले पीत मतलब पीला, यानी कर्मधारय होगा। क्या होगा, कर्मधारय होगा। अब कर्मधारय कैसे होगा, पीत मतलब पीला है जो वस्त्र, यानी क्या कहेंगे, पीतम चा तत् अंबरम। पीतम चा तत् अंबरम मतलब क्या है, कहता है पीला है जो वस्त्र। क्या कहते हैं, पीला है जो वस्त्र, यानी यहाँ पर वस्त्र की प्रधानता है, कर्मधारय हो जाएगा कि वस्त्र की प्रधानता क्या है, कि वस्त्र पीला है। दूसरा कहता है पीतंबरम, यानी यहाँ पर होगा बहुब्रीहि। कैसे, जब बहुब्रीहि की बात करेगा तो क्या होगा, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सा, पीतम अंबरम यस्य सा, यानी कर्मधारय भी होगा, बहुब्रीहि होगा, लेकिन टिक किसको लगाएंगे, पहला टिक हमें बहुब्रीहि को देना होगा। पहला टिक किसको देना होगा, बहुब्रीहि को देना होगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा टिक हम किसको लगाएंगे, कर्मधारय को लगाएंगे। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पदांत माँ के स्थान पर आदेश होता है। क्या कहता है, पदांत, पदांत का मतलब क्या है,
पद के अंत में, अगर पद के अंत में माँ है, जैसे यहाँ पर लिखा है सम, ठीक है, पद के अंत में माँ हो और इसका किसी से मेल हो रहा हो, यानी मान लीजिएगा हाँ, अगर इसका मेल हो रहा है 4 से, तो जब इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या लिखते हैं, संचार लिखते हैं, यानी अगर पद के अंत में माँ है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है, और इसी में अनुस्वार संधि भी होती है। इसमें क्या होती है, अनुस्वार संधि भी होती है। तो पहला कहता है ना होगा, नहीं होगा, माँ होगा, नहीं होगा, अनुस्वार हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट होगा, माँ का अनुस्वार हो जाता है, माँ का क्या होता है, अनुस्वार होता है। अगला कहता है अनुस्वार से यही परसवर्णा किस संधि का सूत्र है। अब देखिए कहता है अनुस्वार से, कि अगर अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद अगर ये प्रत्यय ये आए, क्या ये प्रत्याहार है, तो उसका परस्थ वर्ण हो जाता है। क्या होता है, परस्थ वर्ण होता है। परस्थ वर्ण का मतलब बाद के अनुसार पंचम वर्ण, बाद के अनुसार वर्ण हो जाता है, बाद वाले के अनुसार वर्ण हो जाता है। इसी को हम परस्थ वर्ण संधि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परस्थ वर्ण संधि कहते हैं। परस्थ वर्ण संधि कहते हैं। और ये किसका पार्ट होती है, व्यंजन का पार्ट होती है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। जैसे हाँ, पंचम वर्ण होता है, बता देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है गंग, और यहाँ पर मेल हुआ गा से, हुआ ना। तो अब यहाँ पर आप ये याद रखना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है गंग, ठीक है, यहाँ पर लिखा है गा। अब ये जो गा है तो हम कैसे लिखेंगे, शुद्ध वर्ण हो जाएगा गा, ऐसे गंगा लिखा जाता है। लेकिन कहीं गंगा ऐसे नहीं लिखते, गंगा हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये क्या है, परस वर्ण का है, विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कर्तावाच्य में कर्म में विभक्ति होती है। तो जब भी हम वाच्य की बात करते हैं, वाच्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर पूछ रहा है कर्तावाच्य, देखिएगा कर्तावाच्य का कर्ता होता है हमेशा प्रथमा में, कर्म होता है सदैव क्रिया में, और जो धातु होती है, धातु सदैव होती है परस्मयी पदी की होती है, परस्मयी पदी की। तो यहाँ पर कहता है कर्तावाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सा ग्रामम गच्छति में कर्मवाच्य होगा, सा ग्रामम गच्छति। सबसे पहले इसको हम किस में बदलेंगे, आत्मेन पदी में बदलेंगे, यते लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यते लग जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा, गम प्लस यते गम्यते हो जाएगा। ग्रामम जो रहेगा ना, ग्रामम ग्रामम में ही रहेगा, ग्रामम जो रहेगा बिल्कुल, पता नहीं क्या तुम लोग, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है, ग्रामम की अगर हम बात करें तो आप बताइए ग्रामम का पुल्लिंग, ग्रामम का एक वचन क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो आपसे पूछा वो बताइए।
कहते हैं डी करेक्ट होगा। देखिए ग्रामम जो है नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीया एक ही रहता है, यानी ग्रामम का आपका ग्रामम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामम का प्रथमा भी वही रहता है और द्वितीया भी वही रहता है। ठीक, सा जो होगा सा तृतीया में चला जाएगा, भाई बदलो, सा तौते तम तौताम तेन, तेन हो जाएगा ना, तो क्या होगा तेन ग्रामम गम्यते, विकल्प आपका डी चला जाएगा। अब कुछ हमारे साथी कह रहे हैं 22 को देख लो। 22 को देखने वाला कुछ नहीं है, कभी भी अगर आपका पीताम्बर में पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, तो सबसे पहले आपको बोबरी ही देना पड़ेगा। अगर बोबरी ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन आप कर्मधारय को देंगे, ये आपको याद रखना है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आप पेपर में कुछ भी लगा के आइएगा, जब नंबर आपको ना मिले तब जागिएगा, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, हमारा काम है सही बताना। आगे कहता है घेंगा को संस्कृत होगा, देखिएगा घेंगा की अगर हम बात करें तो घेंगा कह सकते हैं आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, और इसकी शुरुआत यानी क्या होती है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, इसी को कहते हैं गलगंड। क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं, गलगंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है ग्रंथि, ग्रंथि किसको कहते हैं, ग्रंथि को कहते हैं गांठ। मुख को क्या कहते हैं, मुख को कहते हैं गूंगा, और खलवाटा को कहते हैं गंजा, खलवाटा को क्या कहते हैं, गंजा। विकल्प क्या होगा, गलगंड हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अक्षणा काणा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कहता है अक्षणा, अक्षणा मतलब आंख, और काणा मतलब होता है काना, यानी आंख से काना, आंख से काना का मतलब क्या होता है, काना। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा है, साधकतम करणम, करण जिसको साधन करण अगर साधक का कार्य कर रहा होगा तो करणम साधकम आएगा, अगर सह साकम समम साधनम का कार्य कर रहा है तो ये वाला आएगा। जिस अंग में विकार है, जिस अंग में विकार होगा उस अंग में हमेशा तृतीया विभक्ति आएगी, यानी अक्षणा में तृतीया विभक्ति होगी, इसमें होगी अक्षणा में तृतीया विभक्ति होगी, विकल्प आपका सी चला जाएगा, विकल्प क्या जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आने तव्यम इत्यत्र का प्रत्यय, कहता है आने तव्यम, जो आने तव्यम शब्द है इसमें कौन सा इत्यत्र मतलब यहाँ का प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तव्य, तव्यम और तव्य। देखिएगा प्रत्यय तो तव्यत होता है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय तव्यत होता है। जब ये तव्य जोड़ा जाता है तो तीन शब्द जुड़ेंगे, तव्या जुड़ेगा कब, जब पुल्लिंग बनवाया जाए, तव्या जुड़ेगा कब, जब स्त्रीलिंग बनवाया जाए, और तव्यम जुड़ेगा कब, जब नपुंसक लिंग बनवाया जाए। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, विकल्प मेरे साथियों ये चला जाएगा, तव्यत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है धैर्य में मतुप विकलेशु का किम सोचनीयम, कहता है अगर धैर्य प्रत्यय, धैर्य शब्द में अगर हम मतुप प्रत्यय जोड़ देंगे तो भैया या तो मान मति मत जुड़ेगा या आपका पानवती वत जुड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जुड़ेगा। मतुप प्रत्यय का अर्थ है वह इसका है, वह इसमें है, वह इसका है, वह इसमें है। तो आप बताइएगा धैर्यवन होगा, धैर्यवन ये तो नहीं होगा, धैर्यमान होगा या धैर्यवान होगा, तो धैर्यवान हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अहम पुस्तकम पठति का शुद्ध रूप है ता तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम
वयम। क्लियर? चलिए देखते हैं। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठथ, पठामि, पठावा, पठामा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है अहम पुस्तकम पठति। अहम के साथ क्या आएगा? पठामी आएगा। सा पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम पठामी, बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अहम पुस्तकम पठामी, क्या होगा? अहम पुस्तकम पठामी। तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यही तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।